सुनो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जो आपके साथ खाना खा रहे हैं। ये इतने ज्यादा छोटे हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी ये आपके शरीर के बॉस हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे आधारित है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया क्या हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और ये वीडियो देख रहे हैं आप हमारे ऑफिशियल चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे, जहां पे हम बात करते हैं साइंस की सिंपल शब्दों के अंदर। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो अगर बात किया जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। एक ही सेल में इसका पूरा जीवन होता है, बस एक ही सेल समझ लो, अर्थात इसके पास कोई ज्यादा सेल नहीं होती है। ये सिंगल सेल होता है जिसके अंदर पूरा इसका जीवन पाया जाता है। और यदि बात करें तो बैक्टीरिया का ना ही कोई न्यूक्लियस होता है, ना ही बैक्टीरिया का कोई डीएनए होता है। सीधे ये साइटोप्लाज्मा में फ्लोटिंग करता रहता है, जो कि प्रोकार्योटिक सेल की तरीके से होता है। अर्थात जो हमारा बैक्टीरिया है, ना इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, ना ही इसके अंदर कोई डीएनए है, केवल ये जो साइटोप्लाज्मा में हमेशा तैरता रहता है। तुम्हारा शरीर जो है इन्हीं लाखों करोड़ों सेलों से बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं बस एक सिंगल सेल है, फिर भी पूरा जीव इसी के ऊपर आधारित तो होता है। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के 3 मेन फेज होते हैं। सबसे पहला होता है कोकस, जिसको हम गोल भी कह सकते हैं। फिर होता है बेसिलस, जो कि एक छड़ी होती है। और फिर होता है इस पे स्पिरिलम, जो कि पेंच जैसा होता है। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कोकस की, तो कोकस का अगर एग्जाम्पल पे बात करें तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस होता है, और बेसिलस का होता है, ई कोली होते हैं, और स्पिरिलम का अगर एग्जाम्पल बात करें तो ये विब्रो बैक्टीरिया होते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें, कुछ बैक्टीरिया अकेले रहते हैं, तो कुछ पेयर्स में होते हैं, कुछ चेन्स में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की अगर बात करें तो हमेशा लॉन्ग चेन में ही ये रहता है। अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया एक्चुअल में रहते कहाँ हैं। तो जवाब है कि बैक्टीरिया हर एक जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सब कुछ हो, हर एक जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें, यदि आप 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक जेलस पानी में भी होते हैं जहाँ पे ट्रिलियंस होते हैं। अर्थात तो सब जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर बात करें जो कि हमारा ओशन अर्थात सागर की जो सबसे गहरी डेप्थ होती है, वहां पर भी बैक्टीरिया है। वोल्केनो जो जहाँ पे निकलते हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया है। वहीं पे आर्कटिक की जो बर्फ जहाँ पे जमी हुई, अर्थात जहाँ पे बर्फ जमी, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब बैक्टीरिया हर एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक प्रकार से लाइट उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सागरों के अंदर देखा गया है कि वहां पे जो बायोल्यूमिनेसेंट एक प्रोसेस होती है, जिसके कारण से बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपनी एक टार्च को खुद वो जनरेट करते हैं। और यदि बात करें तो तुम्हारा जो स्मार्टफोन होता है उसके स्क्रीन पर भी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, टूथब्रश पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, टॉयलेट पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, घर के हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पे हम सबसे एक इंटरेस्टिंग बात करें बैक्टीरिया के विषय में, तो बैक्टीरिया के अंदर ना ही कोई मेल होता है ना ही फीमेल होता है इनकी ग्रोथ के लिए। एक बैक्टीरिया खुद से 2 बैक्टीरिया बना सकता है, इसका नाम है बाइनरी फिजन। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया के अंदर टूट जाता है, जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है, जिससे सेल डिवाइड, जैसे कि सेल डिवाइड होता है उसी प्रकार से बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये कितना फास्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डबल हो सकते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि 24 आवर्स में एक बैक्टीरिया जो होता है उन्हें ज्यादा बन सकते हैं, जिनको हम यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जीव होते हैं, जो कि 3.5 बिलियन साल से भी ज्यादा देखने को मिले हैं, या इससे पुराने समय से भी हमारे आसपास बैक्टीरिया उपलब्ध है, जो कि 3.5 मिलियन टाइम हो
चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बैक्टीरिया अच्छे होते हैं या खराब होते हैं हमारे के लिए, या इनके बीच में कैसा युद्ध होता है, इस पे थोड़ी सी बात करें। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बैक्टीरिया खराब है? नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दोस्त होते हैं तो कुछ हमारे दुश्मन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया की बात करें, इसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये बहुत ज्यादा हीरोज होते हैं जो कि हमारे खाना को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि दही का बैक्टीरिया जो होता है वो दही बनाता है, वहीं पे चीज जैसे कि हो जाए, पिकल्स हो जाए, सोया सॉस हो जाए, सब बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन्स से ही बनते हैं। वहीं पे सॉइल का बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है, बिना इसके प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वो बैड जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ई कोली हो जाता है, साल्मोनेला हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो जाता है, ये डिसीज करते हैं, ये फीवर बढ़ा देते हैं, ये कॉलरा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन घबराओ मत, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग अगर है तो आप वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को फाइट करते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स भी जो होते हैं बैक्टीरिया से ही नहीं बनते हैं, अर्थात से ही बनती हैं। जैसे कि पेंसिलिन हो गया, एक बैक्टीरिया से डिस्कवर हुई है, अर्थात जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो भी जो होता है बैक्टीरिया की सहायता से ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट पे बात करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया लगभग 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे आए थे, जो कि डायनासोर की समय से भी पहले की ये बात है, क्योंकि डायनासोर तो इसके बाद में आए, उससे पहले भी जो थे अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया पाए जा रहे थे। वहीं पे अगर अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, अर्थात अगर बैक्टीरिया नहीं होती थी जो संसार पूरा डेथ बॉडी से ही भर जाता है, लेकिन इनके कारण ही जो होता है हमारी बॉडी जो होती है डिकम्पोज होती रहती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वहीं पे बात करें तो तुम्हारे जैसे कि माउथ में बैक्टीरिया की संख्या लगभग 8 बिलियन ह्यूमंस की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। अर्थात तो इस ब्रह्मांड में जितने, अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं उनसे भी ज्यादा क्या होता है, 8 गुना ज्यादा लगभग है। वहीं पे अगर आगे बात करें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो तुम्हारी पावर हाउस है, असल में एक बैक्टीरिया का वंशज है जो कि इवोल्यूशन करता है। वहीं पे अगले अगर हम फैक्ट के ऊपर बात करें, जैसे कि गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी का पानी इसलिए नहीं सड़ता है क्योंकि इसमें स्पेशल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हम इसके अंदर अनवांटेड चीजों को मिक्स करते हैं उनको हमेशा मारते रहते हैं। वहीं पे तुम्हारी नाभि में लगभग 1458 नई बैक्टीरिया स्पीशीज फाउंड हुई हैं। यूनिक बैक्टीरिया भी इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या ऐसा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है बैक्टीरिया किंगडम के विषय में। तो अब सबसे पहले अगर बात करें या सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारा पूरा जो शरीर है एक किंगडम है और बैक्टीरिया उसके क्या है, सिटीजन्स हैं। अगर वहीं पे बात करें, गट बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे वो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, स्किन बैक्टीरिया जो होते हैं वाल गार्ड्स होते हैं, माउथ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो होते हैं सेंचुरी से इम्यून सेल्स होते हैं। वहीं पे इम्यून सेल जो होते हैं हमारे वो आर्मी कहलाते हैं। वहीं पे बैड बैक्टीरिया आते हैं जो इम्यून सिस्टम जो को आर्मी को क्या करते हैं, आर्मी से लड़ते हैं। वहीं पे एपिक बैटल या एंटीबायोटिक जो होते हैं न्यूक्लियर बम की तरीके से कार्य करते हैं। यानी तुम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं हो, तुम एक पूरा सिविलाइजेशन हो जिसमें 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया के साथ में आप रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं कि सबसे आखिरी फैक्ट है कि नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरी तरह बैक्टीरिया से वो फ्री होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो उसके अंदर धीरे धीरे बैक्टीरिया बनना स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।